नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरा खेत मेरी प्रयोगशाला में। और मैं हूं आपके साथ जगदीश पाटीदार। साथियों, लहसुन की फसल 75 दिन की हो चुकी है। और साथियों, यहां पर वैरायटी है हमारी जंगली प्रजाति है। साथियों, यहां पर कुछ खास कमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि आप ज़मीन की स्थिति देख सकते हैं, अभी इस लहसुन को पिलाए हुए 1 माह हो चुका है। आज जब यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 14 जनवरी 2025 है। इसके पहले हमने इसको 13 और 14 दिसंबर 2024 को पानी पिलाया था। और साथियों, अभी 16 जनवरी 2025 यानी कि 32 से 33 दिन में इसमें पानी जाएगा। उस हिसाब से साथियों, फसल की कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ फसल खड़ी है। अभी कुछ मुंह यहाँ पर टिप बर्न मुंह सूखने लगे हैं। इसके लिए हम फंजीसाइड का स्प्रे करने वाले हैं। एक स्प्रे 10 से 15 दिन पहले कर चुके हैं, जिसमें 10% टेब्यूकोनाजोल, 65% सल्फ़र, दोनों का कॉम्बिनेशन जो आता है मार्केट में, वो उसके साथ में 2.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए प्रोफेनोफास 50 EC हमने लिया था। और साथियों, ये तो था इसका इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के लिए जो हमने अभी तक ट्रीटमेंट इसमें दिया है। एक ही ट्रीटमेंट इसमें अभी तक हमने दिया है। और साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछले अभी तक इस 75 से 77 दिन की फसल में हमने केवल एक बार यूरिया का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो बेसल डोज दिया था उसी पर यह फसल खड़ी हुई है। यूरिया जो हमने दिया था वो 15 से 20 दिन की अवस्था पर दिया था, यानी कि कह सकते हैं कि पिछले 55 दिनों से इसको हमने कोई न्यूट्रिशन नहीं दिया है। साथियों, उस समय जब फसल 20 दिन की थी, उस समय हमने यूरिया के साथ में फंजीसाइड, जिसमें साफ जो आता है कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, वह इसके साथ इंसेक्टिसाइड के रूप में इमिडाक्लोप्रिड 250 ग्राम और 500 ग्राम साफ के साथ में 500 ग्राम ह्यूमिक पावर को 45 किलो की यूरिया की बोरी में मिक्स करके हमने इस 1 एकड़ की लहसुन में दिया था। इस हिसाब से पिछले 55 दिनों से हमने इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं दिया है। उसके बाद फसल की ये स्थिति है। साथियों, मैं बता दूं, 1 माह पूर्व जब हमने 13-14 दिसंबर 2024 को इसकी सिंचाई की थी, उस समय हमने इसमें कुछ बैक्टीरिया, जीवाणु, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, NPK कंसोर्टिया जो इफ़को का आता है वो, उसके साथ फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया अलग से, जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, और साथ में जैव अपघटक बायोडिकम्पोज़र जो आता है, उसका कल्चर को हमने मल्टीप्लिकेशन कर सिंचाई जल के साथ यहाँ पर जड़ क्षेत्र में छोड़ा था। अवश्य संभावी साथियों, ज़रूर उसने यहाँ पर कुछ न कुछ तो काम किया है, तभी फसल पिछले 55 दिनों से कोई न्यूट्रिशन न मिलने के बाद भी स्वस्थ खड़ी हुई है। और साथियों, इन बैक्टीरिया ने, जीवाणुओं ने ज़रूर बेसल डोज में दिए हुए पोषक तत्व, फर्टिलाइज़र, उर्वरकों को पौधों को अवेलेबल कराया है, जिसकी स्थिति फसल की आप देख सकते हैं। साथियों, इंसेक्ट की अगर बात करें तो थ्रिप्स इसमें बिल्कुल नहीं है। डिजीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर फसल की पत्तियों के मुंह सूख रहे हैं, जिसके लिए हम आगे सिंचाई के पहले फंजीसाइड का स्प्रे इसमें प्रोक्लोराज का करने वाले हैं, ताकि यह सूखते हुए मुंह रुक जाए। और साथियों, अभी फसल की 8 पत्ती की अवस्था हो चुकी है, यानी कि 75 से 80 दिन में 8 पत्ती की अवस्था पर फसल है। तो साथियों, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। इस 1 माह 32-33 दिन की अवधि में जब सिंचाई नहीं की है, बीच में 27 दिसंबर को हल्की बरसात हुई थी, उसके बाद भी अगर हम देखें
तो 27 दिसंबर से 16 जनवरी को पानी जाएगा, यानी कि फिर भी 20 दिन में हम इसको पिलाने वाले हैं। तो साथियों, ये था अभी तक का इस फसल की हिस्ट्री, इतिहास। आगे और इसकी अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा खेत मेरी प्रयोगशाला में। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।